ऑन है, चलो। हाँ जी, तो चेंज कर दो ना। हाँ तुम दे दो, हाँ हो गया, हो गया। टेस्ट हुआ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। मैं आपको बेसिक बता दूं, चलो मैं आगे बढ़ू। चलो तो फर्स्ट सवाल क्या कहता है, पढ़ो तो। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फ्लोरिश हुआ लगभग कितने कब हुआ, किस समय में हुआ। तो मैं आप लोगों को पूरा टाइमलाइन पढ़ाया हूं ना सिंधु घाटी का, प्री फेज, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और डिक्लाइन फेज या लेट फेज, ये पढ़ा चुका हूं। तो आपको पता है कि जो मैच्योर फेज, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़े पैमाने पे क्या हो रहे थे, अपना विस्तार हो रहा था, वो बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहे थे, राज सेटलमेंट चल रहा था। और वो कब चल रहा था बाबू, 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आराम से टिक कर दो, जिसका बी है उसको टिक करो। तो इसका आंसर क्या होंगे, क्लियर, चलिए। और जिसका गलत होगा गलत कर देना, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात है, क्या लिखा पढ़ो तो। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि which one of the following pair is correctly match, मतलब कह रहा है कि भैया ऐसे कौन सा पेयर है जो एक दूसरे से करेक्ट सही रूप में क्या हो रहा है, हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे सही मिलान करना है, क्या करना है बाबू, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, क्या दिया गया है, बनावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बनावली क्या गुजरात में है, तो बनावली कहाँ है बाबू, हरियाणा, कहाँ है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, हड़प्पा कहाँ है बाबू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। तो इतना तो पता है कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान रीजन में है या नहीं, तो नहीं है, ठीक है। कालीबंगा क्या गुजरात में, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा कहाँ है बाबू, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और लोथल कहाँ है बाबू, तो करेक्टली मैच कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जल्दी आंसर कर दो, डी कर दिए आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन गुजरात, मतलब इसमें से कौन से स्थल है जो गुजरात में क्या होता है, मिलता है। इसमें कितने ऑप्शन दिया गया है, 4। पहला क्या दिया गया है, लोथल, बनावली, धौलावीरा साइट इज लोकेटेड। तो आपको पता है कहां, गुजरात में। तो गुजरात में कौन है, लोथल, लोथल कहां है बाबू, ठीक है। बनावली कहां है, हरियाणा में। धौलावीरा कहां है, गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल एंड धौलावीरा। तो क्या हो जाएंगे इसके, डी बोथ ए एंड सी। तो आप लोग को सी कर लिए थे ना उस दिन, अरे हाँ या ना। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो क्या कर रहा है, ध्यान समझो क्या कर रहा है। वेयर वाज अ पब्लिक बाथ एंड अ वेयर हाउस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, खुदाई से, जो खुदाई हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां से समझ में आ गया किस स्थल से दो चीज मिला है, कितने चीज बाबू, एक पब्लिक बाथ क्या बाबू, स्नानागार, और दूसरा क्या, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, ग्रेट ग्रैनरी, जहां पे अनाज को हम क्या कर रहा हो, हाँ अन्नागार। वो कहां से मिला है, मोहनजोदारो, कालीबंगा, रोपर, रंगपुर, कहां से मिला है, क्या बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ तो जल्दी कर लो। तो सवाल इजी था ना, और आपको पता है ये सब चीजें पता है कहाँ पूछा जा रहा है। टीचर एग्जाम जानते हो, बीपीएससी टीचर 6 से 12 जो बच्चे, जो टीचर 10th क्लास का बनना चाहता है, कौन क्लास का, तो उसको ये सब सवाल क्या करने वाला है। और जो 10+2 टीचर बनना चाहता है उसको भी ये सब क्या करने वाला है। तो ये सब पूरा पूछा जाता है कहाँ, टीचर के एग्जाम में। बेसिक लफड़ा समझ में आ गया, तो वहां भी आपको काम। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। तो 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान से समझो तो क्या कह रहा है बाबू, सवाल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझेंगे कि व्हाट इज द चानोदरो वाज अ टीनी सेटलमेंट, ठीक है, almost exclusively devoted to craft productions which included making। जो चानोदरो है वो किसके लिए फेमस था, कौन सा साइट था वो, तो आपको पता है कि चानोदरो हड़प्पा का साइट से, अरे हाँ या ना, वो वहां पे क्या काम होते थे, किसके लिए स्थल फेमस है। पहला ऑप्शन, क्या यहाँ मनके बनता था, बिट्स बनता था। दूसरा ऑप्शन, क्या यहाँ पे वेट प्रणाली बनते थे। तीसरा ऑप्शन, क्या यहाँ पे मोहरे बनते थे, या ऑल ऑफ दिस। मतलब चानोदरो किसके लिए फेमस है, तो आपको पता है कि चानोदरो एक क्राफ्ट साइट्स था, एक इंडस्ट्रियल साइट्स था, जहां पे हर कुछ क्या होते थे प्रॉपर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज डी कर दो।
ये बेसिक लफड़ा समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो डी। चलो क्वेश्चन नंबर जानते हो ना, जिस कौन सा एग्रेंस होता है, वैसे अनाज, ठीक है, जिसको वो जली हुई अनाज हो या जिसको वो मिला है, ठीक है, तो उस अनाज का आपको पता है कि प्लांट प्रोडक्ट का अध्ययन कौन करता है, कौन करेगा, तो आंसर दे दो, 12 का क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, आर्कियोबॉटनिस्ट। दे दिया आप लोग, आर्कियोबॉटनिस्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है यहाँ पे, देखो तो क्वेश्चन, व्हिच वाज रिगार्डेड एज अ मदर गॉडेस ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा के समय में मदर गॉडेस किसको बोला गया था, डांसिंग गर्ल्स को, टेराकोटा सिल्स को, या टेराकोटा फिगरिंग ऑफ वुमेन्स को, तो टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ वुमेन्स को क्या बोला जा रहा था, मदर गॉडेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए होगा। कर लिए, चलिए आगे।